प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं गया जी में पिंड दान करने की महिमा। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस दौरान उनसे असुर कुल में गया नामक पुण्य आत्मा की रचना हो गई। गया असुरों के संतान रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान और आराधना करता था। उसके मन में एक चिंता सदा रहती थी। वह सोचा करता था कि भले ही वह संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों न अच्छे कर्म से इतना पुण्य अर्जित किया जाए ताकि उसे स्वर्ग मिले। गयासुर ने कठोर तप से भगवान श्री विष्णु जी को प्रसन्न किया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने मांगा, आप मेरे शरीर में वास करें। जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं। वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पापों को दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके पाप नष्ट हो जाते और स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इससे यमराज की व्यवस्था बिगड़ रही थी। कोई घोर पापी भी कभी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके पाप नष्ट हो जाते। यमराज उसे नर्क भेजने की तैयारी करते तो वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। यमराज को हिसाब रखने में संकट हो रहा था। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को न रोका गया तो आपका वह विधान समाप्त हो जाएगा जिसमें आपने सभी को उसके कर्मों के अनुसार फल देने की व्यवस्था बनाई है। पापी लोग भी गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला और उसके बाद उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे ज्यादा पवित्र है, इसलिए तुम्हारी पीठ पर बैठकर मैं सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूंगा। उसकी पीठ पर यज्ञ होगा, यह सुनकर गया आसानी से मान गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पत्थर से गया को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी गया घूमता फिरता और सभी के पापों को समाप्त करता था। देवताओं को चिंता हुई, उन्होंने आपस में सलाह की। इसे श्री विष्णु भगवान ने वरदान दिया है, इसलिए अगर स्वयं श्री हरि भी देवताओं के साथ बैठ जाए तो गयासुर फिर चल नहीं पाएगा। श्री हरि भी उसके शरीर पर आकर बैठ गए। श्री विष्णु भगवान जी को भी सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देखकर गयासुर ने कहा, आप सब और मेरे आराध्य श्री हरि की मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो रहा हूँ। घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दूंगा। लेकिन मुझे चूंकि श्री हरि का आशीर्वाद है इसलिए वह व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए श्री हरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दे और यही स्थापित कर दे। श्री हरि उसकी इस भावना से बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, गया अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। गया ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। भगवान विष्णु ने कहा, गया तुम धन्य हो। तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहां गया स्थापित हुआ वहां पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग गया नाम से तीर्थ रूप में विख्यात होगा। मैं स्वयं यहाँ विराजमान रहूंगा। इस तीर्थ स्थल से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। साथ ही वहां भगवान श्री विष्णु जी ने अपने पैर का निशान स्थापित किया, जो आज भी वहां के मंदिर में दर्शनीय है। गया विधि के अनुसार श्राद्ध फल्गु नदी के तट पर विष्णु पद मंदिर में व अक्षयवट के नीचे किया जाता है। वह स्थान बिहार के गया में हुआ, जहां श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता है। कथा समाप्त। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।